नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मेरे साथ हैं सागर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलेश बघेल जी। आज कमलेश बघेल जी अचानक अपने तमाम सारे साथियों के साथ भोपाल पहुंचे हैं और वे कमलनाथ जी के बंगले पर पहुंचकर आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। इनके आने से सागर में राजनीतिक रूप से क्या नुकसान होगा, ये अचानक क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, इसके लिए हम उनसे खुद बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी। कमलेश जी, अचानक ये क्या हुआ कि आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाते हैं और फिर भाजपा छोड़ के और तमाम सारे साथियों को लेकर फिर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं आज? बहुत बहुत नमस्कार रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अकस्मात घटना घटी कि कांग्रेस की सरकार हम सब लोगों ने बहुत मेहनत से बनाई थी और सिंधिया जी ने एक तख्ता पलट किया। और चूँकि मैं छात्र जीवन से NSUI युवक कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस में सदस्य PCC मेंबर भी रहा, छात्र राजनीति से मैंने राजनीति शुरू की और मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की थी, लेकिन कुछ निजी संबंधों के कारण भावनाओं में बह के फिर भी मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं थी, मुझे निष्कासित कर दिया था कांग्रेस से। तो 2 साल मैं घुटन भरे जीवन में जीता रहा। मैं अपनी विचारधारा के विपरीत अपने आप को उसमें समावेश नहीं कर पा रहा था। अंत में मैंने ये निर्णय लिया कि अब चुनाव आ रहा है, अब ये फिर वक्त है और जो देश में घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार, भय का आतंक माहौल बनाया जा रहा है, जो शासन अपने ताकत से जनता को दबाना चाह रही है, तो मेरी आत्मा की आवाज़ ने कहा नहीं, अब उठ खड़े हो और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, अपनी आइडियोलॉजी के साथ चलो। और मैंने एक दिन अचानक निर्णय लिया। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि साहब से बात भी हो गई, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। और मैं कमलेश जी, आपके साथ आप अकेले नहीं आए हैं, मैं यहाँ तमाम सारे लोगों को देख रहा हूँ, पूरी टीम आई हुई है। तो अचानक ये आत्मा की आवाज़ वो कमलेश की थी या सब पूरी टीम की? देखिए, संयोग से हमारे बहुत अच्छा परिवार जैसा हमारे मित्रों की टीम है। हमारे 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आए हैं आज हमारे साथ। वो ज्वाइन कर रहे हैं? वो ज्वाइन कर रहे हैं। ये हैं अशोक साहू, कैमरे की तरफ आप देखें। ये हैं जय कुमार सोनी, इनकी वाइफ पार्षद हैं। ये भी पार्षद पहले थे। और ये जिला यादव महासभा के अध्यक्ष हैं और पार्षद भी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के। और जनपद सदस्य हमारे और महिला बाल विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं, ये सागर जनपद के जनपद सदस्य हैं। और हमारे साथ सागर शहर की और पूरे ज़िले की एक क्रीम यहाँ आई है। चूँकि चुनाव आयोग का एक प्रतिबंध रहता है, बहुत बड़ा वाहनों का काफिला हम नहीं ला पा रहे थे उसके कारण, नहीं तो हमारे साथ तो कम से कम आज 1000-2000 आदमी यहाँ आते, लेकिन कुछ चुनाव आयोग के नियम कानून के कारण हम 60-70 लोग यहाँ आए। आज कमलेश बघेल जी और उनकी टीम के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद क्या सागर या बुंदेलखंड में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? क्या असर पड़ेगा इसका? कितनी सीटों पर असर पड़ेगा? आप कहाँ कहाँ काम करेंगे? ये सब हमारी चीज़ भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। अभी देखिए, हमने चूँकि सागर जिले की राजनीति की है और जब से होश संभाला है कांग्रेस की राजनीति की है सागर में, तो 8 विधानसभा में हमारा बड़ा पारिवारिक रिश्ता रहा है कांग्रेस जनों से। और भाजपा में जाने के बाद भी वो रिश्ता मेरा खत्म नहीं हुआ। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं पूरे ज़िले के समीकरण बदल दूंगा, लेकिन जनता ही ने कमलनाथ जी पे भरोसा इतना कर लिया है कि अब जनता को ही कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। हम सब तो उनके सेना में सिपाही के रूप में आ गए हैं, जहां वो तैनात कर देंगे। जिले की 8 विधानसभा में हम लोग काम करेंगे। एक और वहाँ सुर्खी में नीरज वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। सुर्खी में क्या माहौल है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि गोविंद राजपूत, आप भी उनके बड़े मित्र रहे हैं गोविंद राजपूत जी के। आज उमा भारती वहाँ पहुँचने वाली थी, लेकिन वो अचानक उनका कैंसिल हो गया, उन्होंने मोबाइल से संबोधित किया है। आपका फोकस क्या रहेगा? सुर्खी रहेगा, सागर रहेगा? क्योंकि पूरी टीम आपके साथ है। कल सब सुबह तक जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपका टारगेट क्या है? सागर की कौन कौन सी सीटें हैं जिसको फोकस आप व्यक्तिगत तौर पर करेंगे? सागर, सुर्खी, नरियावली। सागर, सुर्खी और नरियावली। क्या परिणाम आपको मतलब अपेक्षित क्या लग रहा है कि क्या परिणाम आएंगे? लगभग 5 से 6 सीट कांग्रेस जीत रही है। अभी 2 हैं। आपने जो सोचे नहीं होंगे वैसे परिणाम आएंगे और पूरे मध्य प्रदेश में आएंगे। और चूँकि बुंदेलखंड की पूरी राजनीति का भी हमें बड़ा अनुभव है।
कई जिलों में तो खाता भी नहीं खुलना भाजपा का। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में शायद ही भाजपा का खाता खुले। छतरपुर में भाजपा का खाता खुलने की स्थिति नहीं है। इस समय कमलनाथ जी के साथ जो धोखाधड़ी की करके जो सरकार धोखे से ये सरकार चलाई है, कर्नाटक में जनता ने उसका। आप ऐसी बात कह रहे हो, पर मेरी पास जानकारी ये है कि बुंदेलखंड में कांग्रेस के कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है और एक एक मतलब कहना चाहिए कि फाइनेंस की व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पैसों की बहुत कमी है कांग्रेस के पास, क्योंकि कांग्रेस सामने वाले जो प्रत्याशी हैं वो खुद भी सक्षम है और पार्टी भी उनको पूरी तरह से मदद कर रही है, पर यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है और आज का चुनाव पैसे से लड़ा जाता है, ना कि केवल अकेले हाथ पैरों से नहीं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इस पैसे से तो सरकार बदली गई थी ना, और इसी पैसे की बदला जनता ले रही है। अब जनता वर्सेज भाजपा का चुनाव हो रहा है। जनता पैसे भी लेगी। जनता कह रही जब हमारे वोट के आप बिक गए तो अब ये पैसा हमें दे भी दो तो क्या फर्क पड़ता है, ये हमारा ही तो है। हमारे वोट के ही बदले तो आपने पैसे लिए था। कमलेश जी, आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आप खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे और आप कह रहे हो कि मैं घुटन महसूस कर रहा था। क्या आपको लगता है कि आपको प्रायश्चित लेना चाहिए और प्रायश्चित में क्या करेंगे आप और आपकी पूरी टीम? मैं कांग्रेस छोड़ के नहीं गया था। मुझे कांग्रेस ने निलंबित भी इसलिए किया ना कि आपने निष्कासित किया था गोविंद राजपूत जी के करीबी होने के कारण। लेकिन आज मैंने सोचा कि अगर मैं फिर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया तो मैं आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद करूंगा, क्योंकि भय, भ्रष्टाचार, नौकरियों में भ्रष्टाचार, पटवारी की, पुलिस की, कौन व्यापम कांड हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। जिसने पैसा लिया वो आरोपी नहीं बना, जिसने पैसा दिया वो आरोपी बन गया। ऐसा कानून, ये सब मन में बातें कचोटती थी और आज हर युवा के मन में ये बात कचोट रही है। और इस प्रदेश का पूरा युवा आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में भरोसा करता है, कमलनाथ जी के वचनों पे भरोसा करता है और हम सब कमलनाथ जी के वचनों से प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में काम करने आए हैं। एक और सवाल मेरे मन में अचानक आया है, हालांकि मैंने कहा था अंतिम सवाल। ये माना जाता है कि कमलेश बघेल उनके बाल सखा हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं गोविंद राजपूत जी के। तो आप गोविंद राजपूत जी के हर चीज को जानते भी होंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि एक राजदार भी होता है, जब लंबे समय तक दोस्त रहे तो राज भी जानता है। मैं अभी जब सुर्खी में कवरेज करने गया था तो वहाँ लोगों ने बताया कि 4-4, 5-5 बूथ के लिए 20-20, 25-25 लाख तक के ऑफर दिए जा रहे हैं कि यदि ये जीत जाते तो आप रख लेना, हार जाए तो वो वापस कर देना। यदि इस तरह का चुनाव वहाँ हो रहा है तो फिर कमलेश बघेल की क्या भूमिका रहेगी? किस तरह से आप नीरज शर्मा जी को जिता पाओगे? देखिए, ऐसा है कि ये जनता से कोई छुपी बात पहली बात तो कि क्या आप उनके राजदार हैं? आप बड़े लंबे समय तक उनके साथ रहे गोविंद राजपूत जी के? नहीं, राजदार वाली जैसी कोई बात नहीं है, संबंध रहे हैं। देखिए, मतभेद और मनभेद में अंतर होता है। हमारा मनभेद हुआ है, मन मतलब हमारी विचारधाराओं का भेद है। वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में चले गए, हमें नहीं लगा तो हम छोड़ के आ गए। आज हमें पार्टी का जो आदेश होगा हम ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेंगे। नीरज शर्मा जी की मदद करेंगे, सागर से निधि सुनील जैन जी खड़ी हैं, सागर से सुरेंद्र चौधरी जी खड़े हैं। हमारे पूरी मित्र मंडली, पूरी टीम दिन रात मेहनत करके ये सीट जिताने का प्रयास कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कमलेश बघेल जी जो एक पूरी टीम के साथ क्या भोपाल आए हुए कमलनाथ जी के बंगले पर है ये, और इनका ये कहना है कि सागर में अब कोई बड़ी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुले, लेकिन अभी 6 में से 5 सीटें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार सकती है। कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा इनका दावा है। इनका यह भी कहना है कि इनके आने से 3 सीटें प्रभावित होंगी, मतलब 3 सीटों को हम कांग्रेस की झोली में लेके आएंगे, सुर्खी, सागर और नरियावली। इस तरह का दावा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।